अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हरूफ़े लीन। टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है वो है हरूफ़े लीन। ठीक है, हरूफ़े लीन जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट तजवीदुल कुरान का टॉपिक है। इसको कंपैरिजन में अगर आप देखें तो मैंने जो हरूफ़े मद्दा या मदासली का टॉपिक पढ़ाया है, आपने वो वाली वीडियो भी देखनी है। ठीक है, और इसको भी कंपैरिजन में अगर आप समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, लीन का क्या वर्ड है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या होता है कि नरमी, नरमी यानी कि नरमी से अदा करना, ये अल्फाज। ठीक है, जो हरूफ़े लीन में आ जाएंगे ना, वो अल्फाज क्या करना है कि वो जब पढ़ना है ना उसको, तो वो थोड़ा सा नरमी के साथ अदायगी करनी है। ठीक है, इसको अदायगी कैसे करनी है कि इसको अदा करते वक्त आवाज़ में नरमी से मोड़ पैदा होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हरूफ़ मद्दा में हम लोगों ने पढ़ाया था, अगर मैं कंपैरिजन में आपको बता दूं तो मदासली का जो टॉपिक था, ठीक है, उसमें क्या था कि उसको मदासली का मतलब ये था कि उस अल्फाज को खींचना या लंबा करना, उनको हमने खींच के लंबा करना था। लेकिन हरूफ़ लीन का क्या है कि इसको बगैर लंबा किए नरमी से मोड़ते हैं। ठीक है, इसको लंबा नहीं करना। मदासली वाले को क्या कहा था कि वो लंबा करना है, लेकिन लीन वाले को लंबा नहीं करना। ठीक है, देन इसके टाइप्स में आ जाते हैं, यानी कि कितनी इकसाम है इसकी। अच्छा, हरूफ़ लीन के दो टाइप्स हैं, एक वाव लीन और एक याए लीन। लेकिन इन कंपैरिजन हरूफ़ मद्दा में देखें तो उसकी 3 टाइप्स हमने मदासली में पढ़े थे, अलिफ, वाव या याए मद्दा। ठीक है, आप उधर से वो टॉपिक भी देख सकते हैं। अच्छा, चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो भी बता रही हूँ हरूफ़ लीन का। ठीक है, वाव का क्या है? वाव साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर आए तो वाव लीन होगा। अच्छा, वाव साकिन क्या है? जैसे ये वाव है, इसके ऊपर ये जो गोल दायरा आया जाएगा ना, सर्कल, जैसे कि पहले भी बताया गया जज़म वाला या सुकून वाला टॉपिक। ठीक है, उसको साकिन कहते हैं, या जज़म, सुकून। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। अच्छा, इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर आ जाएगा तो वो वाव लीन होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, पहला है ये सोफ़ा। ठीक है, अब ये वाव है, वाव के ऊपर जज़म है। अच्छा, वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो इसको भी आराम से पढ़ना, नरमी से। देन कौला, ये वाव के ऊपर इस एग्ज़ाम्पल में साकिन है, इससे पहले वाला हर्फ जो है वो हरूफ़ मुस्तालिया में से। ठीक है, अच्छा, मेन ये देख लो कि इसमें जो है वो ज़बर आ रहा है। ठीक है, देन ये फ़ौका, इसमें भी वाव है, जज़म इसके पीछे वाले पे ज़बर आ रहा है। ठीक है, इसको हमने गने नरमे से पढ़ना है, जैसे कि फ़ौका। ठीक है, सोफ़ा, कूला, मतलब नरमी से अदायगी करना है, कहने का मकसद है। लेकिन अब मदासली या हरूफ़ मद्दा में ये था कि उनको हरूफ को खींच के पढ़ना था, लंबा करना था 1 फिंगर काउंट तक। नेक्स्ट टाइप है वो है याए लीन। ठीक है, इस तरह या इस तरह दोनों तरीक़ों से जो है वो इसको लिखा जाता है। अब इसमें क्या है कि याए साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर आ जाए तो वो या लीन होगा। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखें। अच्छा, मदासली हरूफ़ मद्दा में भी ये था कि याए मद्दा क्या था कि या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर होगा। ठीक है, तो वो याए मद्दा था। इसकी एग्ज़ाम्पल में देखें तो ये पहला क्या है, ये या है, इसके ऊपर साकिन है, ऊपर पिछले वाले पे क्या है, ज़बर है, तो इसको कैफ़ा। ठीक है, इस तरह ज़ोजैन, ये या के पहले ज़बर है, इस पे भी या के पहले हर्फ पे ज़बर है। तो इनका ये है वाव और या, दो टाइप हैं। इसमें अलिफ नहीं आता, मदासली या हरूफ़ मद्दा में अलिफ वाला भी था। अच्छा, तो ये था टॉपिक। आप क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्वेश्चन है कि लीन से क्या मुराद है? नरमी। ठीक है, यानी कि नरमी से अदायगी करना। कितने हरूफ हैं? 2 हैं, वाव ये याए मद्दा, या सॉरी याए लीन। ठीक है, अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या था कि ये दोनों का जो है वो साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए। ठीक है, तो वो वाव लीन या याए लीन होगा। दैन ये लीन और मद्दा में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो इस टॉपिक में अभी एक्सप्लेन कर दिया है। देन क्वेश्चन है,
हरूफ को लंबा किस में करते हैं? लंबा जैसे कि बताया गया मद में करते हैं, ठीक है। मदासली हरूफ मद्दा में ज़ोर देकर जो है वो मुशद्दद या शद वाली जो हरूफ है यानी कि डब्ल्यू वाला, इन तीनों में डब्ल्यू वाले में जो है वो करते हैं, ठीक है। एक अलामत के नीचे किस में 2 हर्फ आते हैं? सो जो डब्ल्यू वाला या शद वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि 2 उसमें आ जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। देन इसमें अगर देखा जाए तो मद, लीन या शद में किस में सिर्फ एक हरकत होती है? तो लीन में सिर्फ एक हरकत होती है, ठीक है। देन इसके नीचे ये वाव या लीन की एग्जांपल्स बताई गई हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाव है, इसके पीछे पे ज़बर है, ठीक है। मतलब ये तो जर्नल एग्जांपल्स बताई गई है ना, ये देखें सारी वाव की और ये या नीन का। लेकिन कुरान पाक में कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कौन सा है, तो ठीक है। तो वाव या साकिन से पहले हर्फ पे ज़बर होगा तो वो लीन होगा, ठीक है। वाव साकिन से पहले हर्फ के ऊपर ज़बर होगा तो वो लीन होगा, वाव लीन, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बस उस हिसाब से आप जो है वो उसकी फिर अदायगी नरमी से कर सकेंगे, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था हरूफ लीन के बारे में, हमने उसके डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। 2 टाइप्स पढ़े, उनमें डिफरेंस पढ़ा। फिर हमने इसको कंपैरिजन के तौर पे पढ़ा मदासी या हरूफ मद्दा के साथ, ठीक है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें आपस में डिफरेंस है, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमने क्वेश्चन आंसर सेशन किया, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। देन उसकी एग्जांपल, ठीक है। सो ये टॉपिक जो है वो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको जो है वो ये समझ आ गया हो। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह अपने लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो जज़ाकल्लाह है एंड फ़ी अमान अल्लाह।